नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन देखेंगे एक विमीय गति में त्वरित गति तथा मंदित गति को। देखिए, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एक विमीय गति की। एक विमीय गति में वेग और त्वरण को अपन ने अच्छे से देख लिया है और उसकी थ्योरी भी अपन ने अच्छे से पढ़ ली है। यदि आपने वेग और त्वरण के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके ज़रूर देखें, जिससे ये त्वरित गति और मंदित गति आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए एक विमीय गति में त्वरित गति और मंदित गति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करें एक विमीय गति की। तो एक विमीय गति में कण के वेग और त्वरण के मध्य कोण या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, यदि उस कण के वेग और त्वरण दोनों उपस्थित हों तो। इस केस में अपन इसको डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी भी वस्तु के वेग और त्वरण या तो समांतर हों या फिर प्रति समांतर हो। इन दोनों केस में त्वरित गति किसको बोलेंगे, मंदित गति किसको बोलेंगे, इसको समझने की कोशिश अपन यहाँ पे करेंगे। मान लीजिए कोई एक गाड़ी सरल रेखा के अनुदिश धनात्मक दिशा यानी इस दिशा में चल रही है, तो अपन कह सकते हैं इस गाड़ी या इस कार का जो वेग होगा उस वेग की दिशा यह होगी। यानी वेग ऐसे होगा और इस दिशा को अपन ले रहे हैं धनात्मक। अपन कह रहे हैं कि इस गाड़ी का जो वेग है वो आगे की तरफ है और अपन कह रहे हैं कि इस गाड़ी पे इंजन जो बल लगा रहा है ना वो भी आगे लगा रहा है। और अपन अच्छे से ये जानते हैं कि बल की दिशा में ही त्वरण होता है, तो अपन कह रहे हैं कि इस पे त्वरण की दिशा भी आगे की ओर है, तो ए भी आपका धनात्मक होगा। मैं कह सकता हूँ जिस दिशा में वेग हो उसी दिशा में बल लगे। यानी कोई व्यक्ति आगे जाना चाहता है और उसी पे अपन एक धक्का उसको आगे की तरफ दे दें तो कह सकते हैं उसकी चाल बढ़ेगी। तो इस केस में अपन कह सकते हैं गाड़ी आगे जाना चाहती थी और धक्का भी आपने आगे दिया, तो इस केस में गाड़ी की चाल बढ़ जाएगी। तो इस केस में चाल बढ़ेगी और इस चाल को बढ़ने यानी किसी वस्तु की जब चाल बढ़ती है तो उस गति को अपन त्वरित गति कहते हैं, यानी त्वरित गति होगी। दूसरे केस में अपन देख रहे हैं, देखिए कि इस गाड़ी की जो चाल है या जो वेग है उस वेग की दिशा धनात्मक यानी ऐसे है, और लेकिन इस गाड़ी पे ब्रेक लगाए जा रहे हैं। ब्रेक लगाने का मतलब होता है कि उसके वेग की दिशा के विपरीत में बल लगाना। तो अपन कह सकते हैं इस पे ब्रेक लगाना यानी पीछे की तरफ बल लगाना। इस केस में कह सकते हैं ए की दिशा होगी ये वाली, तो इस केस में ए नेगेटिव होगा। इस केस में अपन कह रहे हैं कि गाड़ी आगे जाना चाहती थी लेकिन अपन ने उसको पकड़ के पीछे खींचा तो उसकी चाल घटेगी। तो इस केस में अपन कह सकते हैं चाल क्या होगी, घट जाएगी। और किसी वस्तु की चाल घटना उसकी मंदित गति कहलाती है। तो ये वाली जो गति होगी आपकी वो मंदित गति होगी। तीसरा केस अपन देख रहे हैं। तीसरे केस में मान लीजिए गाड़ी इस तरफ जा रही है सरल रेखा के अनुदिश, तो अपन कह सकते हैं वेग की दिशा ये होगी और इस गाड़ी पे बल भी इस दिशा में लग रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि त्वरण की दिशा भी ये होगी। इस केस में त्वरण भी नेगेटिव है, वेग भी नेगेटिव है। लेकिन अपन कह सकते हैं देखिए गाड़ी इधर जाना चाहती है और इस पे बल भी इधर लगा दिया, तो इस केस में भी चाल बढ़ेगी क्योंकि ये इधर जा रही है और धक्का भी इधर दे रहे हैं, तो अपन कह सकते हैं इस केस में इसकी चाल बढ़ जाएगी। तो चाल बढ़ना अपन कह सकते हैं किसी वस्तु की जब चाल बढ़ती है तो उसको अपन त्वरित गति कहते हैं। तो ये वाली गति भी आपकी कौन सी गति होगी, त्वरित गति होगी। अब इसके आगे देखें कि मान लीजिए गाड़ी जा रही है इस साइड, तो गाड़ी जा रही है इस साइड, तो अपन कह सकते हैं जो वेग की दिशा होगी वो यह होगी और इस गाड़ी को अपन पीछे से खींच रहे हैं यानी ब्रेक लगा दिए। तो ब्रेक लगा दिए तो उस केस में अपन कह सकते हैं वेग के विपरीत दिशा में बल लगा दिया। इस केस में अपन कह सकते हैं त्वरण की दिशा होगी ऐसे। तो वेग की दिशा आपकी ऋणात्मक है और त्वरण की दिशा आपकी धनात्मक है, तो इस केस में भी अपन कह सकते हैं कि कण की या इस वस्तु की या इस कार की चाल घटेगी और चाल घटेगी तो इसको अपन बोल देंगे मंदित गति। अब आप इन चारों एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। अपन सबसे पहले कहते हैं कि त्वरित गति को देखते हैं कि त्वरित गति कौन सी है। एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। तो त्वरित गति वाले एग्जाम्पल दोनों अच्छे से आप देखोगे तो अपन कह सकते हैं इसमें देखिए वेग धनात्मक त्वरण धनात्मक, इसमें आप कह सकते हैं वेग ऋणात्मक और त्वरण ऋणात्मक। तो यहाँ से अपन एक सिंपल सा रिजल्ट निकाल सकते हैं। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि जब वेग और त्वरण समान दिशा में हो यानी उनके बीच में कोण 0 डिग्री हो, एक विमीय में तो 0 ही होगा, तो उस केस में यानी त्वरण तथा वेग एक ही दिशा में हो, उस केस में उस वस्तु की या उस कण की चाल बढ़ेगी और वो वाली गति आपकी त्वरित गति कहलाएगी। दूसरा देखते हैं मंदित गति के केस। मंदित गति वाले केस में देखो, पहले केस में देखो वेग यहाँ पे धनात्मक है, त्वरण यहाँ पे ऋणात्मक है। चौथे केस में देखिए उस केस में क्या है, वेग आपका ऋणात्मक है और त्वरण आपका धनात्मक है। यानी अपन कह सकते हैं कि किसी वस्तु के वेग और त्वरण एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो,
उस केस में उस वस्तु की चाल घटती है, और जब चाल घटती है तो उसको आप मंदित गति कहेंगे। तो इस तरीके से मैंने एकविमीय गति में आपको त्वरित गति और मंदित गति के बारे में पढ़ा दिया। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसका डेफिनेशन भी अपन दे सकते हैं। डेफिनेशन क्या देंगे कि यदि या एकविमीय गति के लिए यदि कण की चाल बढ़े, एकविमीय गति के लिए कण की चाल बढ़े, तो अपन कह सकते हैं वो वाली गति आपकी त्वरित गति होगी, और उस केस में वेग और त्वरण एक ही दिशा में होंगे। दूसरा, अपन कह सकते हैं यदि एकविमीय गति में कण की चाल घटे तो उसको अपन मंदित गति कहेंगे, और इस केस में वस्तु के वेग और त्वरण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। तो इस तरीके से त्वरित गति और मंदित गति को मैंने परिभाषित कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न बच्चों को हो जाता है कि कई बार कहते हैं कि त्वरित गति में ए धनात्मक होगा और मंदित गति में ए ऋणात्मक होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि देखिए इस एग्जाम्पल में ए धनात्मक है और इस एग्जाम्पल में एक ऋणात्मक है, लेकिन ये 1 नंबर और 3 नंबर दोनों ही केस आपके ऋणात्मक है। देखिए एक ए के अकेले धनात्मक या ऋणात्मक होने से अपन नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन त्वरित होगी कौन ऋणात्मक होगा। तो अपन यहाँ पे ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि जो ए है यदि वो नेगेटिव है तो वो आपकी मंदित गति होगी। अपन ऐसा बोलेंगे यदि ए और वी दोनों एक ही दिशा में है तो आपकी त्वरित गति होगी, ए तथा वी विपरीत दिशा में है तो आपकी मंदित गति होगी। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कह दे कि वेग धनात्मक है, तब आप कह सकते हैं कि जब ए ऋणात्मक होगा तो आपकी गति मंदित गति कहलाएगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि त्वरित गति और मंदित गति की जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बताई वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी।